नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सिंधु एक बार फिर आप सभी के साथ। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 करेंगे। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी हमें जो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिए हुए हैं हमें इनको सॉल्व करना है। एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। उसके बाद हमें ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है। तो चलिए दोस्तों पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा पार्ट नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो चलिए सबसे पहले हम इसके रूल को देखते हैं कि इसे किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, वेरिएबल ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, इन दोनों नंबर्स को क्या करना है दोस्तों, मल्टीप्लाई। जैसे मान लीजिए a इंटू बी, यानी दोनों ही नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, -8 इंटू एक्स स्क्वायर। तो हमें फाइनली क्या प्राप्त होगा दोस्तों, -8x स्क्वायर। उसके बाद हमें इन दोनों नंबर्स को प्लस या माइनस करने पर क्या प्राप्त होना चाहिए दोस्तों, -2x। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बेसिक रूल है। चलिए अब आगे इसको सोल्व करते हैं। तो दोनों ही नंबर्स को हमने देखा कि नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर -8 आना चाहिए और उन दो नंबर्स को प्लस माइनस करने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले जो हमने नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था वहाँ से हमें प्राप्त हुआ था 8 नंबर, हमें प्राप्त हुआ था 8। तो सबसे पहले 8 का हम क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, देन 2 1 ज़ा 2। यहाँ से दोस्तों हमें थोड़ा सा आइडिया लगाना है कि इन नंबर्स को मैं किस प्रकार अरेंज करूं, प्लस माइनस करने पर -2 आ जाए और उन दोनों ही नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास क्या आ जाए दोस्तों, -8 आ जाए। तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है 2 2 ज़ा 4, यानी मैंने क्या किया, 2 से 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 2 2 ज़ा 4, देन माइनस अगर मैं करूँ 2 को तो मुझे क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 2। बट यहाँ से देखिए दोस्तों मुझे चाहिए किसका है, -2 चाहिए, पर मुझे मिला किसका है, +2। अब मुझे चाहिए माइनस का है, मिला 2 है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको -4 कर देंगे और 2 को +2 कर देंगे। तो माइनस प्लस माइनस होगा और जाहिर सी बात है भाई 4 बड़ा है और ये माइनस का है, तो ये भी हमारा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और इन दोनों ही नंबर्स को यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे -8 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे -2 मिल गया, यहाँ से मुझे -8 मिल गया, मेरी दोनों ही कंडीशंस वेरीफाई हो गई। तो इसको यानी मेरे जो -2x के जो टुकड़े हुए हैं वो हुए -4 एंड 2। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से हम इसे लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट नो चेंज, इसको एज इट इज़ उतार देंगे, एक्स स्क्वायर। सेकेंड पार्ट की जगह हमें ये वैल्यू पुट करनी है, -4 एंड 2। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से करेंगे, -4x + 2x -8, थर्ड पार्ट नो चेंज। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसको लिखने के बाद सबसे पहले हम इनके दो पेयर बनाएंगे। जैसे एक्स स्क्वायर -4x, एक पेयर ये हो गया और दूसरा +2x -8। दोस्तों ये दो पेयर होने के बाद हमें दोनों ही पेयर्स में से कॉमन निकालना है। तो कॉमन हमेशा वो नंबर निकलता है जो दोनों ही नंबर्स के पास किसी न किसी रूप में सेम हो। जैसे देखिए यहाँ है हमारे पास एक्स स्क्वायर और यहाँ है हमारे पास -4x। तो दोस्तों इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, बस ये वेरिएबल्स ही मिल रहे हैं, कोफिशिएंट मैच नहीं हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ब्रैकेट एक्स स्क्वायर यानी टोटल 2x थे, 2x में से एक x बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा दोस्तों, ओनली x बचेगा। प्लस माइनस माइनस 4x में से x बाहर आ गया तो ओनली हमारे पास यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है दोस्तों, सेकंड पार्ट को सॉल्व करने से पहले हमें इनके नंबर्स को मैच करना होगा। जैसे देखिए यहाँ 2x किसका है, प्लस का,
यहाँ भी x किसका है, प्लस का। यहाँ जो कांस्टेंट वैल्यू 8 है वो किसकी है, माइनस की। और यहाँ भी जो कांस्टेंट वैल्यू 4 है वो किसकी है, माइनस की। दोस्तों जब हमारे पास ये दोनों ही नंबर्स जो गिवन है ये यदि मैच कर रहे हो, इनके जो साइंस हैं वो आपस में मैच कर रहे हो, तो इजीली हमें यहाँ कॉमन क्या रखना है, प्लस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमने लिया प्लस। इन दोनों नंबर्स में से हमारे पास क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से हमारे पास सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि x यहाँ तो है बट इनके पास नहीं है। तो देखिए दोस्तों 2x में से 2 कॉमन लिया तो हमारे पास ओनली क्या बचा, x प्लस माइनस माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 8 आ जाए, 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 8 मिल जाए, तो जाहिर सी बात है 4 से होगा। तो यहाँ मैं 4 रखता हूँ। अब देखिए दोस्तों ये दोनों ही ब्रैकेट मेरी हमेशा इक्वल आनी चाहिए। यदि ये दोनों ब्रैकेट्स इक्वल नहीं हैं तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक नहीं है, हमने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती ज़रूर की है। यदि हमारे ये दोनों पार्ट जो हमारे ब्रैकेट्स हैं ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ तक जितना हमने किया है ये बिल्कुल ठीक है। तो इसी प्रकार हमारे दोनों ब्रैकेट्स क्या हो गए दोस्तों, सेम आ गए हैं। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर नंबर लिखे हुए हैं उसको हम लिखेंगे x माइनस 4। देन जो ब्रैकेट के बाहर बच गया फिर उसको लिखेंगे। देखिए दोस्तों ब्रैकेट के बाहर क्या है, x प्लस 2, तो इसको लिख देंगे x प्लस 2। तो ये हमारे दोनों इनके फैक्टर आ गए। तो देखिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 रखेंगे। दूसरी साइड भी क्या रखेंगे दोस्तों, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सिंपली हमने कुछ नहीं किया है, हमें x की वैल्यूज़ चाहिए। तो देखिए x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए दोस्तों x को मैं यहीं रख लेता हूँ। ये -4 जब राइट हैंड साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा दोस्तों, प्लस का 4 हो जाएगा। उसी प्रकार x को मैं यहाँ रख लेता हूँ। ये प्लस का 2 राइट हैंड साइड जाएगा तो दोस्तों किसका हो जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो मेरे इसके जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं दोस्तों वो क्या आए हैं, 4 एंड -2। कई बार आप जब पीछे मैच करेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा 2 एंड 4, इस पर -2 एंड 4 इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा। तो दोनों एक किसके कोफिशिएंट है दोस्तों, x के। तो आगे पीछे हो तो कोई इशू नहीं है, सिर्फ हमारे जो साइन है इनके वो सेम होने चाहिए। अब हमें इसको वेरीफाई करना है दोस्तों, क्या करना है, वेरिफिकेशन करनी है इसकी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है इनके रिलेशनशिप्स को हमें दर्शाना है, किस किस के, जीरोज और कोफिशिएंट्स के। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, सम ऑफ जीरोज, वो हमारे पास क्या होता है दोस्तों, माइनस b/a। दूसरा हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या होता है, c/a होता है। -b जो होता है कोफिशिएंट ऑफ x, एंड जो a होता है दोस्तों ये होता है x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से c हमारा यहाँ क्या होता है दोस्तों, ये होते हैं कांस्टेंट टर्म, यानी जिसके साथ ना x हो ना y हो, जो सिंगल खुद से एक नंबर लिखा हो उसे बोला जाता है कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, और a अगेन हमारा यहाँ किसका होगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसको आप अच्छे प्रकार से याद कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, हम करेंगे लेट द क्वाड्रेटिक polynomial be ax square plus bx plus c and its zeros be अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है दोस्तों, अल्फ़ा और बीटा के रूप में हम इन्हें व्यक्त करेंगे। किस प्रकार से, देखिए सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या होगा दोस्तों, -b/a होगा। देन अल्फ़ा
बीटा हमारा क्या होगा मल्टीप्लाई करने पर सी बाय ए होगा। ए बी सी की वैल्यू मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, ए क्या होता है, बी क्या होता है और देन सी क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें इसको वेरीफाई करना है। तो देखिए दोस्तों, हमारे जो नंबर आए थे, हमारे आए थे -2 एंड 4, ये हमारे नंबर्स आए थे। ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, एक बार प्लस करेंगे, एक बार इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये हमारा अल्फ़ा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया। तो चलिए दोस्तों इनको पुट करके देखते हैं। जब हम अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो हमारा हो जाएगा -2 + 4 इज इक्वल टू, और क्योंकि हमारा फार्मूला होता है -b/a, देन ये क्या हो जाएगा दोस्तों, -2/1 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू में 4, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, -8 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई जब प्रोडक्ट हम करते हैं अल्फ़ा बीटा को, जब हम अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट करते हैं तो हमें प्राप्त होता है c/a। तो यहाँ से c हमारा कितना आया दोस्तों, -8/1। दोस्तों एक जो सबसे खास चीज़ है इसके अंदर, दोनों ही सूरत में देखिए, दोनों ही फॉर्मूलाज में देखिए ए कॉमन है दोनों में। तो हमें क्या करना है, द वैल्यू ऑफ ए ऑलवेज सेम। तो जो ए की वैल्यू होगी वो हमारी हमेशा सेम होनी चाहिए। जैसे देखिए यहाँ ए की वैल्यू हमारी 1 थी, तो यहाँ भी ए की वैल्यू हमारी क्या है, 1 है। यदि मैं इनको लिखूं तो देखिए ए हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। बी हमारा कितना हो गया दोस्तों, -2 हो गया। देन सी हमारा कितना हो गया दोस्तों, -8 हो गया है। अगर मैं इसको रखूं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म के अंदर यदि मैं इनकी वैल्यूज़ को रखता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा। देखिए ए की जगह मुझे रखना है 1 को x² से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे सेम x² मिल जाएगा। बी की जगह मुझे रखना है -2, तो देखिए मैं रखता हूँ -2 × x प्लस इसकी सी की जगह हमें रखना है -8 इज इक्वल टू 0। तो देखिए दोस्तों ये हमारा हुआ x² प्लस -2 की मल्टीप्लाई x से की तो 2x प्लस -8 इज इक्वल टू 0। तो देखिए दोस्तों हम यहाँ लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यदि आपको ध्यान हो तो हमारा जो पार्ट नंबर 1 है वो सेम यही इक्वेशन है हमारे पास, x² - 2x - 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, वेरीफाई हो गया है। वेरीफाई करने का प्रोसेस बिल्कुल आसान है। ठीक है, इसको यदि आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो निसंदेही तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो दोस्तों ये है हमारा पार्ट नंबर 2, 4s² - 4s + 1। चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लाई करेंगे। 4s² को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा यानी a इंटू बी मैं जब करूंगा तो मुझे प्राप्त होगा 4s² + 1 को मल्टीप्लाई करने पर मुझे 4s² ही मिलेगा। जब मैं इन नंबर्स को प्लस या माइनस करूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होना चाहिए दोस्तों, -4s। तो चलिए अब इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। मैंने बताया था जिन मल्टीप्लाई करने पे हमें 4 प्राप्त हुआ था, तो 4 का हम एलसीएम करेंगे। 2 × 2 = 4, देन 2 × 1 = 2। यहाँ से दोस्तों मुझे पता करना है कि मैं इनको किस तरीके से अरेंज करूँ दोनों नंबर्स को, कि मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 4s² प्राप्त होना चाहिए, और जब मैं इन नंबर्स को प्लस माइनस करूँ तो मुझे -4s प्राप्त होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए यदि मैं इन्हें करता हूँ 2 + 2 तो दोस्तों मुझे क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। बट मुझे चाहिए क्या है, -4 चाहिए। यहाँ मेरा किसका है दोस्तों, +4 आया है। तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ये ठीक है या गलत है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हो दोस्तों, ये गलत है, क्योंकि हमें -4 चाहिए है परंतु हमारे पास आया है +4। तो चलिए इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। यदि मैं इन नंबर्स को, दोनों ही नंबर्स को -2 कर दूं तो जब इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो दोस्तों मेरा क्या आ जाएगा,
4 आ जाएगा। और जब मैं इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कराऊंगा तो दोस्तों माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, देन 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मल्टीप्लाई करने पर मुझे प्लस का 4 चाहिए था, प्लस माइनस करने पर मुझे माइनस का 4 चाहिए था। तो मेरी दोनों ही कंडीशंस सेटिस्फाई हो चुकी हैं। प्लस माइनस करने पर -4 प्राप्त हो गया, मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 4 प्राप्त हो गया। तो चलिए दोस्तों हम पुट करते हैं। मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट नो चेंज, तो पहले पार्ट को एज इट इज़ उतार देंगे 4s²। सेकंड पार्ट में सिर्फ हम चेंजेस करेंगे। इसके कितने टुकड़े करने हैं, हमें 2 टुकड़े करने हैं। वो दोनों टुकड़े हमारे पास क्या आए हुए हैं, -2 एंड -2। जो भी वेरिएबल हमें साथ में दिया होगा हमें दोनों ही नंबर्स के साथ उसे पुट कर देना है, यानी -2s -2s। देन थर्ड पार्ट नो चेंज, इसको भी एज इट इज़ उतार देंगे। फिर से हम यहाँ पेयर बनाएंगे दोस्तों, कॉमन निकालेंगे दोनों ही नंबर्स के अंदर। देखिए एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक s कॉमन आ रहा है, तो मैं 2s कॉमन ले लेता हूँ। तो अंदर क्या बचेगा, देखिए 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 4 आ जाए 2 से। यहाँ मेरे s² था, एक s बाहर आ गया तो एक अंदर बचेगा, प्लस माइनस माइनस होगा दोस्तों। और देखिए 2s तो मेरा पहले ही बाहर जा चुका है, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसी प्रकार से मुझे चेक करना है इसको, सेकंड पार्ट को इस ब्रैकेट से चेक करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले चेक करेंगे हम, 2s मेरा यहाँ माइनस का है, यहाँ मेरा 2s प्लस का है। किसका है दोस्तों, प्लस का है। और यहाँ मेरा 1 किसका है, माइनस का है। दोस्तों जब कभी इस प्रकार की कंडीशन हमारे पास आती है कि सेकंड पार्ट और ब्रैकेट के जो साइंस हैं वो अपोजिट हों, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे माइनस कॉमन, तो हम यहाँ रखेंगे माइनस। देन उसके बाद हम इनमें से कॉमन लेंगे, तो क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है इनमें से कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो उनको हम एज इट इज़ उतारेंगे। किस प्रकार से, देखिए माइनस माइनस, इस माइनस की मल्टीप्लाई इस माइनस के साथ करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ कॉमन क्या लिया है, -1 कॉमन लिया है। तो देखिए दोस्तों, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2s हो जाएगा दोस्तों, और माइनस प्लस -1 हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए बच्चों, हमारे यहाँ पर दोनों ही ब्रैकेट क्या हो गई, सेम हो गई है। यानी मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था, यदि हमारे यहाँ पर आकर दोनों ब्रैकेट सेम हो जाती है तो यानी हमारा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ठीक है। तो अब जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, 2s -1। देन सेकंड ब्रैकेट में हम वो लिखेंगे जो ब्रैकेट के बाहर बचा हुआ होगा। क्या क्या बचा है दोस्तों, 2s -1। ये तो दोनों ही ब्रैकेट हमारी क्या हो गई, सेम हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, s की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, 0 रखेंगे। देन दूसरे वाले को भी ऐसे लिखेंगे और इज इक्वल टू क्या करेंगे, 0। तो यहाँ से दोस्तों देखिए 2s को मैं यहीं रख लेता हूँ, -1 जब राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से s यहाँ रहेगा, 1 अपनी जगह पर पहले से है ही, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई में तो राइट हैंड साइड जाके वो किस में हो जाएगा दोस्तों, डिवाइड में हो जाएगा। उसी प्रकार सेम दोनों ही नंबर सेम हैं, तो यहाँ से भी मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, s इज इक्वल टू 1/2। तो मेरे जो कोफिशिएंट्स आएंगे वो आएंगे 1/2 एंड 1/2। तो दोस्तों अब हम इनका करेंगे वेरिफिकेशन। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया था अल्फ़ा प्लस बीटा करना है हमें, तो यानी हमारे जो कोफिशिएंट आए थे वो आए थे 1/2 एंड 1/2, ठीक है। तो दोनों ही नंबर्स को हमें क्या करना है, एक बार प्लस करना है, 1/2 प्लस 1/2। तो दोस्तों देखिए क्या होगा, जब डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं तो न्यूमरेटर क्या हो जाते हैं, सिंपली प्लस और माइनस हो जाते हैं। यदि क्वेश्चन में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो यहाँ देखिए हमारे डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर भी क्या होगा, 1 + 1 वो क्या होगा दोस्तों 2। इसको मैं कैंसिल करूँगा तो मेरे पास आएगा 1, और इसकी वैल्यू मेरी होती है दोस्तों -b/a। इसी प्रकार से जब मैं इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा दोस्तों, 1/2 × 1/2, ये मेरा हो जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से, यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, देन डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 1 1 ज़ा 1, देन 2 2 ज़ा 4, और ये वैल्यूज़ मेरी किसकी होंगी दोस्तों, c/a की। तो देखिए मैं यहाँ इसके अपोन में 1 कर लेता हूँ। तो क्लियरली मैंने आपको पहले ही बताया था
कि दोनों ही पार्ट में ए की वैल्यू सेम होनी चाहिए। देखिए यहाँ ए की वैल्यू 4 है और यहाँ ए की वैल्यू क्या है दोस्तों 1 है, पर मुझे ये दोनों वैल्यूज़ क्या चाहिए, सेम चाहिए। सेम करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस नंबर के डिनोमिनेटर व नोमिनेटर को आपस में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि मैं इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से तो मुझे प्राप्त होता है 4 1 ज़ा 4, देन 4 1 ज़ा 4। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए एक और चीज़ इसके अंदर हमें दिखाई दे रही है। यहाँ बी मेरा किसका है, फॉर्मूले में माइनस का है, बट फाइनल जो बी मेरे को मिला हुआ है वो क्या है, प्लस का है। इस प्रकार से जब कोई नंबर हमारे पास लिखा हुआ होगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम दोस्तों क्या करेंगे, देखिए ए की वैल्यू हमारी इक्वल हो गई 4 और यहाँ भी 4 हो गई है, बट ये देखिए यहाँ बी फॉर्मूले में किसका है, माइनस का है, बट फाइनली हमारे पास किसका आया हुआ है, प्लस का आया हुआ है। इस ऐसी जब कभी भी कंडीशन होगी तो उसको किस प्रकार लिखेंगे, देखिए ध्यान से, ए की वैल्यू दोस्तों हमारी कितनी आ गई 4, बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, देन सी की वैल्यू हमारे पास क्या आई हुई है दोस्तों 1। ठीक है, बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या गिवन है 4, बट फॉर्मूले के हिसाब से यदि हम देखें तो वहाँ क्या होनी थी, माइनस। तो यानी जब ये नंबर हमने सॉल्व किया होगा पहले तो किस प्रकार से रहा होगा ये नंबर, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। देखिए माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू 4/4, ये हमारे पास गिवन है। तो इससे एक स्टेप पहले ये क्या रहा होगा, ये रहा होगा माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू, एक तो माइनस फॉर्मूले का है तो वो लगेगा दोस्तों, दूसरा ये 4 भी किसका होगा, माइनस का होगा, अपॉन में 4 होगा। तभी तो देखिए दोस्तों ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ होगा, उसके बाद ही तो हमारे पास 4/4 आया होगा। एक स्टेप पीछे गए हम, इस ये फाइनल स्टेप है हमारा, इससे एक स्टेप पीछे गए तो हमारा ये स्टेप आया, यानी एक माइनस तो हमारा फार्मूले में है ही, पर नंबर हमारा यहाँ प्लस में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इससे पिछले स्टेप में जो नंबर है वो नंबर भी हमारा किसका होगा, माइनस का हुआ होगा। देन वो दोनों आपस में कैंसिल हुए होंगे, तभी तो वो नंबर 4 का आया होगा। तो ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, जब कभी भी आपका बी प्लस का आया हो तो उसे बिना सोचे समझे किसका कर दें, माइनस का। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यू आ गई है। देन इसको हम क्या करेंगे, फॉर्म के साथ मैच करेंगे, उसमें पुट करके देखेंगे ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए हमारा है 4, x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा। तो देखिए दोस्तों ये प्लस है, ये माइनस है, बी की वैल्यू हमें पुट करनी है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखिए -4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x आएगा, प्लस c हमारा 1 है इज इक्वल टू 0। बट हमारे क्वेश्चन के अंदर x की जगह हमें क्या गिवन है, s, तो हम इसे चेंज कर देते हैं दोस्तों। जहाँ जहाँ x दिया हुआ है वहाँ वहाँ हम क्या करते हैं, s कर देते हैं। तो देखिए हमारा हो जाएगा 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है दोस्तों, फाइनल आंसर है, और यही हमारा क्या था, क्वेश्चन था। देखिए दोस्तों 4s² माइनस 4s प्लस 1, यही दोस्तों हमें यहाँ पे मिल गया है। इसी तरीके से हमारा पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व होने के साथ साथ वेरीफाई भी हो गया है। तो यहाँ हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। एक बार इसे पूरा आप देख लीजिए अच्छे प्रकार से। दोस्तों इसे स्टेप बाय स्टेप ही करें, अदरवाइज काफ़ी मिस्टेक्स होने के चांस है इसमें। ठीक है, एक दो बार ट्राई करेंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो चलिए पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट नंबर 3। सबसे पहले 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो दोस्तों चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा क्या होती है दोस्तों, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू
ज़ीरो। तो यानी सबसे पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर के वेरिएबल्स होंगे, फिर एक्स के होंगे, देन लास्ट में हमारे पास क्या होंगे, कांस्टेंट टर्म्स होंगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो बीच में आई हुई है, तो इसे हम रीअरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 6x², देन -7x -3। ठीक है दोस्तों, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आ चुका है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 ज़ा 18, यानी मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आ गया, -18x²। जब प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए दोस्तों, -7x आना चाहिए। यहाँ हमारे पास 18 है, 18 को हम सॉल्व करेंगे। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, देन 3 1 ज़ा 3। ठीक है दोस्तों, अब हमें यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लगाना है कि किस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। प्लस माइनस करने पर हमें क्या प्राप्त होना चाहिए दोस्तों, -7 प्राप्त होना चाहिए। और उन नंबर्स की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए, -18 मिलना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है 3 3 ज़ा कितना होगा, 9 होगा दोस्तों। और 9 में से मैं माइनस कर दूँ 2 को तो मुझे मिल जाएगा 7। बट मुझे 7 किसका चाहिए, माइनस का, यहाँ आया है प्लस का। तो मैं क्या करूँगा, इनके साइन चेंज कर देते हैं, इसको माइनस का करके इसको प्लस कर देंगे, तो माइनस प्लस माइनस, और 9 बड़ा है वो माइनस का है, तो 7 भी किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और जब मैं इन दोनों ही नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, -18। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे नंबर्स थे हमें मिल गए हैं। तो चलिए इनको हम पुट करते हैं। फर्स्ट पार्ट नो चेंज, 6x² -9 + 2 है ना दोस्तों, तो देखिए -9x + 2x। थर्ड पार्ट नो चेंज, उसको एज इट इज़ उतार देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों ही पार्ट्स को जोड़े में बांट देंगे। तो देखिए दोस्तों, अब क्या होगा, इनमें से कॉमन निकलेंगे। सबसे पहले तो x है दोनों के पास, तो x कॉमन हो गया। दूसरा, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, तो दोस्तों देखिए दोनों ही 3 के मल्टीपल हैं, तो दोनों में से मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ। तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आएगा, जाहिर सी बात है 2 से करेंगे, वेरी गुड। और x² में से एक x बाहर आ गया, तो अंदर कितने बचेंगे, एक x बचेगा दोस्तों। ये 3x किसका है, प्लस का है, 9x किसका है, माइनस का। तो प्लस माइनस माइनस होगा, 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 9 आ जाए, 3 से, वेरी गुड। x मेरा पहले ही बाहर जा चुका है, तो ये इतना ही होगा। देन अब मैंने आपको बताया था दोनों सेकंड पार्ट और ब्रैकेट को मैच करेंगे। देखिए 2x यहाँ प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, -3 यहाँ -3, दोनों सेम हो गई, इवन दोनों ब्रैकेट्स भी सेम ही हो गई हैं। जब इस तरह से दोनों के साइन इक्वल होंगे तो हम क्या करेंगे दोस्तों, प्लस का नंबर यहाँ पर लेंगे। जो भी कॉमन लेंगे वो किसकी उस फॉर्म में लेंगे, प्लस की फॉर्म में लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इन दोनों ही पार्ट्स में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो वहाँ हम क्या कॉमन लेते हैं, 1 लेते हैं। देन उन सभी नंबर्स को प्लस 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 माइनस माइनस, 3 1 ज़ा 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमारी फिर से दोनों ब्रैकेट सेम हो गई हैं। तो चलिए फटाफट समय को ना ख़राब करते हुए लिख देते हैं इनको। जो ब्रैकेट के अंदर है पहले उसको लिखिए, फिर जो ब्रैकेट के बाहर बचा हुआ है फिर उसको लिख दीजिए, 3x + 1। देन क्या करेंगे दोस्तों, = 0। इधर भी इसी प्रकार से 3x + 1 = 0। 2x यहाँ रहेगा, -3 राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, x अपने स्थान पर ही रहेगा, 3 अपनी जगह पर है ही, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में दूसरी जगह जाके क्या हो जाएगा दोस्तों, डिवाइड में हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी तरफ भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 3x को एज इट इज़ उतार दीजिए, +1 राइट हैंड साइड जाके हो जाएगा -1। देन x = -1, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में था तो इधर आके क्या हो जाएगा दोस्तों, डिवाइड में। तो दोनों ही तो x के जो कोफिशिएंट हो गए वो हो गए दोस्तों 3/2 एंड -1/3। चलिए फटाफट इनका वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। सबसे पहले दोनों नंबर्स को प्लस करना है, तो कैसे करेंगे दोस्तों, 3/2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/3। तो दोस्तों जब इन्हें सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 3 3 ज़ा 9, -2 1 ज़ा 2, देन 3 2 ज़ा 6। ये आ गया दोस्तों हमारे पास 7/3।
6। और जब हम इन दोनों ही नंबर्स को क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारे पास क्या होगा, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ 3 वन ज़ा 3 माइनस 3 और 3 टू ज़ा 6। ठीक है दोस्तों, हमें पता है जब दोनों ही नंबर्स का हम सम करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा माइनस बी बाई ए के रूप में आएगा। जब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वो किस रूप में आएगा दोस्तों, सी बाई ए के फॉर्म रूप में आएगा। तो देखिए यहाँ ए की वैल्यू हमारी क्लियरली आ गई है 6, बी की वैल्यू हमारी आ गई है कितनी दोस्तों, 7। और मैंने आपको बताया था यदि यहाँ पर हमारे आंसर में प्लस का नंबर आता है तो बिना सोचे उसको किसका लिख देंगे, हम माइनस का लिख देंगे। देन सी की वैल्यू हमारी कितनी होगी, जो हमें दी हुई है सेम वही रखेंगे, -3 रखेंगे। यदि हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यानी ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 में पुट करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए a की जगह मेरे को रखना है 6, यानी 6x² प्लस माइनस माइनस 7 को x से करूँगा तो 7x हो जाएगा दोस्तों, प्लस माइनस माइनस और 3 इज इक्वल टू 0। यही हमारा क्वेश्चन था और यही हमें यहाँ से वेरीफाई हो गया है। देन हम लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे प्रकार से ये समझ आ रहा होगा। यदि किसी कारण आपको एक बार में समझ नहीं आए तो प्लीज़ बार बार इसको देखें। मैं काफ़ी आसान तरीके से आपको ये समझा रहा हूँ, विश्वास करें। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 4 को। तो देखिए दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, ये काफ़ी आसान पार्ट है। दोनों ही नंबर्स हमारे पास दिए हुए हैं, दोनों ही नंबर्स में हमें कॉमन देखना है, दोनों के पास u है तो मैं यहाँ u कॉमन ले लूँगा। और ये देखिए ये 4 है, ये 8 है, 8 भी तो 8 4 का ही मल्टीपल है, तो दोनों में से मैं छोटे वाले को हर ले लेता हूँ। तो मेरे पास देखिए क्या बचेगा, 4 मेरा यहाँ लिखा है, ये पहले बाहर आ चुका है, u² है यानी 2 u हैं, एक u बाहर आ गया तो अंदर सिर्फ एक u बचेगा, प्लस 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 होगा दोस्तों। 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 8 आ जाए, ये मेरे को 2 से करना पड़ेगा। u मेरा पहले ही बार कॉमन जा चुका है। तो देखिए दोस्तों 4u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहाँ से u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो u इज इक्वल टू, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड जाएगा डिवाइड में हो जाएगा और 0/4 हो जाएगा। देन उसके बाद ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। और यहाँ से u इज इक्वल टू, देखिए प्लस का 2 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 2 हो जाएगा। तो जो मेरे u के कोफिशिएंट है दोस्तों वो आ गए 0 एंड -2। तो चलिए अभी ने हम फटाफट वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे तो देखिए दोस्तों क्या होगा, 0 प्लस -2 क्या होगा दोस्तों, -2 हो जाएगा। और ये हमारा किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। फिर हम इसे क्या करेंगे दोस्तों, दोनों ही नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0 और ये हमारा होता है दोस्तों c/a के बराबर। तो देखिए दोस्तों a की वैल्यू हमारे पास 4 है तो हमें यहाँ क्या करना होगा, इसके बाय 1 करा हमने, इसके बाय भी 1 करेंगे। और देखिए दोस्तों a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 4 आई है, बट यहाँ हमारी a की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए ये हो जाएगी हमारी 4 1 ज़ा 4, ये फाइनल हमारी आ गई, और 4 2 ज़ा 8 -8। देन इसी प्रकार से यहाँ भी हम करेंगे, 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा और 4 को 0 से किया तो 0 हो जाएगा। यानी a की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4। b की वैल्यू हमारी देखिए -8 आई है। अगर यहाँ हमारा -8 हो तो हमें सीधा क्या लिखना है, ओनली 8, बिकॉज ये हमारी -b की वैल्यू है -8। यानी यदि मैं यहाँ से माइनस छुपा लूँ और इसी प्रकार यहाँ से भी माइनस छुपा लूँ तो ओनली मेरे पास क्या बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है दोस्तों, देन c की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0। तो फिर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू दोस्तों कितनी हो गई, 4, x² का x² प्लस
बी की वैल्यू 8, एक्स प्लस सी हमारा क्या है दोस्तों 0, ये हमारा इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 0। और यही दोस्तों हमारा क्या था, क्वेश्चन था। ये देखिए 4u² प्लस 8u। देन हमारा यहाँ वेरीफाई करने के बाद भी सेम यही आया है, बट जैसे जिस प्रकार हम देख पा रहे हैं हमारा यहाँ पर x की फॉर्म में आया है, बट क्वेश्चन हमारा u की फॉर्म में है, तो हम इसे कन्वर्ट कर देंगे 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। देन हम इसे करेंगे हैंस वेरीफाइड। इस प्रकार हमारा पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो गया दोस्तों। एक बार अच्छे से इसको देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट नंबर 5, t² माइनस 15। जैसा कि हम देख पा रहे हैं बच्चों, दोनों में से ही कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। ये वेरिएबल है और ये कोफिशिएंट है। तो अब इस प्रकार की सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हमें इसको किसी फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा भी होगा, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है दोस्तों, हम कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को इस फार्मूले में पुट करने की। तो देखिए दोस्तों, a² यानी t² तो हमारा फाइनल हमें मिल गया है, बीच में माइनस भी मिल गया है दोनों की। सिर्फ हमें जो b पार्ट है उसको मैच करना है। ये हमारा b15 है, यहाँ b का स्क्वायर हमें लिखना है, यानी b का स्क्वायर हमारा क्या आना चाहिए 15 आना चाहिए। तो हम इसे सिंपली क्या रखेंगे, t² माइनस अंडर रूट में कर देंगे दोस्तों हम इसे, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हमें पता है यदि हम इसका अंडर रूट करके होल स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा और ये ओनली हमारे पास क्या बचेगा 15। तो यहाँ से सिंपली हमें मिल गया a² माइनस b², जो हमारा होता है a प्लस बी, a माइनस बी, यानी a हमारा हो गया t एंड b हमारा हो गया √15। तो चलिए इस फॉर्मूले में हम इसको पुट कर देते हैं वैल्यूज़ को। पहले है a प्लस बी, यानी a प्लस बी यानी हो जाएगा हमारा t प्लस √15। देन उसके बाद हो जाएगा a माइनस बी, यहाँ से हो जाएगा t माइनस √15। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट। अब काफ़ी पार्ट हमारे हो चुके हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। t माइनस √15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए t यहाँ रहेगा प्लस √15, राइट हैंड साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा दोस्तों, माइनस का हो जाएगा। उसी प्रकार t यहाँ रहेगा माइनस √15, जब राइट हैंड साइड जाएगा तो दोस्तों वो किसका हो जाएगा, प्लस का √15 हो जाएगा। तो t के हमारे जो कोऑर्डिनेट आ गए हैं, क्या क्या हैं दोस्तों, -15 माइनस √15 एंड 15। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इनको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरिफिकेशन करेंगे, दोनों ही नंबर्स को हम प्लस करेंगे। देखिए -√15 प्लस √15, ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 0 के। माइनस प्लस माइनस होता है, √15 माइनस √15 क्या होगा 0। और ये हमारा किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। जब हम इन दोनों ही नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों क्या होगा, हमारा -15 आ जाएगा। यानी जब कभी भी हम सेम नंबर्स को, दोनों ही जो रूट में हो और सेम हो, तो उनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। ठीक है, यदि यहाँ नहीं समझ आया हो तो एक बार फिर से मैं यहाँ साइड में आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए √15 मल्टीप्लाई बाय √15, अब दोनों सेम नंबर हैं तो क्या मैं लिख सकता हूँ इस प्रकार से, और ये कैंसिल होने के बाद ओनली हमारा क्या आ गया 15। यानी अंडर रूट के अंदर यदि हमारे नंबर सेम है और दोनों मल्टीप्लाई में है तो सिंपली वो नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई हमने की तो हमारा 15 आ गया, माइनस हमारा पहले से था तो माइनस अपने स्थान पर आ गया। और ये हमारा किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। यहाँ देखिए इसके अपोन में 1 करा, इसके अपोन में भी 1 किया है हमने,
ठीक है। और हमारा क्वेश्चन में भी टी स्क्वायर किसका है, 1 है। तो यहाँ से हम इजीली इसकी वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे। ए इज इक्वल टू 1, देन बी इज इक्वल टू दोस्तों क्या है 0, एंड सी इज इक्वल टू दोस्तों हमारे पास क्या है -15। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए हमारा 1 है तो सिंपली 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस बी हमारा 0 है तो 0 करने से ये पूरा क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा, प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी -15 इज इक्वल टू 0। तो देखिए दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस माइनस -15 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा क्वेश्चन टी की फॉर्म में है तो एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे टी, तो ये किस में चेंज हो जाएगा टी स्क्वायर -15 इज इक्वल टू 0, और ये दोस्तों हो जाएगा हैंस वेरीफाइड। तो एक बार फिर से आप इसको अच्छे प्रकार से देख लीजिए दोस्तों। यदि कोई पार्ट आपको समझना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता भी सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब पार्ट नंबर 6 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हमारा पार्ट नंबर 6 है, 3x स्क्वायर -x -4। तो चलिए समय को ना ख़राब करते हुए हम फटाफट इस पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था पार्ट नंबर 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएंगे -12x स्क्वायर, और जब हम प्लस माइनस करें तो हमें क्या चाहिए है माइनस के x। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास नंबर आया 12 का हम एलसीएम लेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, देन 3 1 ज़ा 3। अब हमें इसे थोड़ा सा माइंड लगा के चेक करना है किस प्रकार से हम इसके टुकड़े कर पाएंगे। तो मेरे को क्लियरली यहाँ दिखाई दे रहा है 2 2 ज़ा 4 -3, ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों 1 के बराबर हो जाएगा। बट मुझे चाहिए किसका माइनस का 1 चाहिए है, आया किसका है प्लस का आया है, तो मैं क्या करूँगा इनके साइंस को चेंज कर दूंगा, 4 को -4 कर दूंगा और -3 को +3 कर दूंगा। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा दोस्तों 4 -3 1, देन साइन किसका होगा माइनस का, बिकॉज 4 किसका है माइनस का। जब इन दोनों ही नंबर्स की मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिल जाएगा -12, जो कि मुझे यहाँ पे चाहिए था। चलिए इन वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने बताया था नो चेंज, देन ये सेम रहेगा। उसके बाद -4 + 3 यानी -4x + 3x। थर्ड पार्ट नो चेंज, उसको एज इट इज़ उतार देंगे, दोनों के पेयर बनाएंगे। इन दोनों में से क्या क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, ओनली x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा 3, और एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर आ गया तो अंदर बचेगा x, देन प्लस माइनस माइनस 4x में से x बाहर गया तो ओनली क्या बच गया यहाँ पे 4 बच गया। तो यहाँ से देखिए सेकंड पार्ट और ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, तो मैं लिखूँगा +1 3x - 4। दोनों ब्रैकेट मेरी यहाँ पर सेम आ गई हैं, तो दोनों ही ब्रैकेट को मैं कॉमन लेके यहाँ लिख दूंगा, ये हो जाएगा 3x - 4। इसके बाद ब्रैकेट्स को मैंने यहाँ लिख दिया, जो बच गया उसको एक साथ लिखेंगे x + 1। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इनके इक्वल टू 0 रखना है। तो यहाँ से दोस्तों 3x हो जाएगा, -4 राइट हैंड साइड जाएगा +4 हो जाएगा। यहाँ x = 4, 3 यहाँ मल्टीप्लाई था x के साथ तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार x = +1 राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों -1 हो जाएगा दोस्तों। तो जो हमारे कोफिशिएंट आएंगे x के वो क्या क्या आएंगे 4/3 एंड -1। तो चलिए फटाफट इनको वेरीफाई कर लेते हैं। दोनों नंबर्स को क्या करेंगे प्लस करेंगे, 4/3 प्लस माइनस माइनस होगा दोस्तों /1 इज इक्वल टू हमें क्या प्राप्त होगा, 1 को 4 से किया तो 4 माइनस 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू 4 - 3 दोस्तों क्या होगा 1/3, और ये हमारा किसके इक्वल होता है -b/a के इक्वल होता है। उसी प्रकार से इन दोनों नंबर्स की हम आपस में मल्टीप्लाई भी करेंगे, यानी 4/3
मल्टीप्लाई बाय -1/1 न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ। दोनों की मल्टीप्लाई करने पे हमें प्राप्त होगा 4 1 ज़ा 4 माइनस का 4 3 1 ज़ा 3, और ये हमारा किसके इक्वल होता है दोस्तों, c/a के इक्वल होता है। तो चलिए अब फटाफट इनकी वैल्यूज़ को हम नोट आउट कर लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3, b की वैल्यू बताइए, b की वैल्यू बताइए दोस्तों क्या आएगी। मैंने आपको बताया था जब कभी भी b की वैल्यू प्लस में हो तो बिना सोचे समझे उस नंबर को किस में रख देंगे, माइनस में रख देंगे, ठीक है दोस्तों। और c की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, -4। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो क्या होती है दोस्तों, ax² + bx + c = 0 होती है। a की वैल्यू हमें यहाँ से 3 मिल गई है, तो 3 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² आएगा, प्लस माइनस माइनस, b हमारा 1 है, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली x आएगा, और प्लस माइनस माइनस c की वैल्यू हमारी हो गई -4 = 0। और इसी प्रकार हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ आराम से अच्छे प्रकार से समझ आ रहा होगा। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लेंथी हो गई है, आप लोगों के डाउट्स ना रह जाएं, इस वजह से मुझे ये वीडियो थोड़ी सी बढ़ानी पड़ी। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करें और आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो के द्वारा करेंगे, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।